हरिओम। एकसप्ततितमोऽध्यायः। वामन द्वारा बलि के यज्ञ की प्रशंसा। बलि के मांगने के बलि से मांगने के लिए प्रेरित होने पर वामन का उनसे 3 पग भूमि मांगना, शुक्राचार्य और प्रहलाद का बलि को दान देने से रोकना, बलि द्वारा दान का समर्थन तथा दान पाते ही वामन का अपने विराट रूप को प्रकट करना। भगवान विष्णु बोले, अहो असुरेश्वर, बलि का यह यज्ञ अद्भुत है। इसमें भक्ष्य भोज्य पदार्थों की बहुलता है तथा यह यज्ञ सुंदर संस्कार से संपन्न है। पूर्व काल में यज्ञपरायण परमेष्ठी ब्रह्मा ने जैसा यज्ञ किया था वैसा ही ये भी है। महाबली दानवराज, पूर्व काल में देवराज इंद्र, यम और वरुण का जो यज्ञ हुआ था, तुमने उससे भी बढ़कर ये यज्ञ किया है। स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाला कृतुश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों के विनाश में कारण है। तुमने इसके द्वारा यजन करके अपने इस यज्ञ का महत्व बढ़ा दिया है। कृतश्रेष्ठ श्रीमान अश्वमेध सर्व काममय है, यह ब्रह्मवादियों को भी मान्य है, ऐसा श्रुति का कथन है। विश्व का कारणभूत वो उत्तम यज्ञ परम पवित्र है। उस अश्वरूपधारी यज्ञ का श्रृंग मतलब मस्तक स्वर्णमय है, उसका प्रभाव महान है, खुर लोहे के समान कठोर है, वेग वायु के समान तीव्र है, शरीर विशाल है, वो स्वर्गलोक की ओर दृष्टि रखने वाला है और उसकी कांति स्वर्ण मिश्रित गौर वर्ण की है। उस अश्वमेध रूपी अश्व का आश्रय लेकर यज्ञ करने के पश्चात मनुष्य पाप से पार हो जाते हैं। वेदवेत्ता विप्रवर अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्व को वैश्वानर मतलब अग्नि रूप कहते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है, वैसे ब्राह्मण सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। जैसे ब्राह्मण सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और जैसे आप यहाँ असुरों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वामन के कहे हुए इस वचन को सुनकर दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, विप्रवर, आप किसके पुत्र हैं और क्या चाहते हैं? मैं आपको मुंह मांगी वस्तु देता हूँ, आपका भला हो। कोई वर मांगिए और अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कीजिए। वामन बोले, धनुनंदन, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न वाहन, न रत्न की इच्छा रखता हूँ, न स्त्रियों की। यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपका मन धर्म में लगता है तो मुझे गुरु के लिए अग्निशाला बनवाने के निमित्त 3 पग भूमि दे दीजिए, यही मेरे लिए सर्वोत्तम वर है। वामन जी की यह बात सुनकर दैत्यराज बलि बोले। बलि ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा? लाखों करोड़ों पग भूमि मांग दीजिए। यह देख शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहो, महान असुर, तुम इन्हें कुछ न दो, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। ये देव शिरोमणि भगवान विष्णु हैं, जो माया से आपके अपने स्वरूप को छिपा कर आए हैं। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु इंद्र का प्रिय और हित करने की इच्छा से वामन रूप धारण करके तुम्हें ठगने के लिए यहाँ आए हैं। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बलि ने चिरकाल तक सोच विचार करके बड़े हर्ष के साथ कहा, इनसे बढ़कर उत्तम पात्र और कौन हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने वेगपूर्वक हाथ में सोने की झारी उठा ली। बलि ने कहा, विप्रवर, पूर्वाभिमुख होकर खड़े हो जाइए। वामन बोले, खड़ा हूँ। बलि बोले, कमल नयन लीजिए। वामन बोले, दीजिए। बलि बोले, क्या दूं? वामन बोले, भूमि। बलि बोले, ब्रह्मन, उस भूमि की मात्रा कितनी है? वामन बोले, 3 पग। बलि बोले, दे दिया। वामन बोले, संकल्प कर जल गिराइए, जिससे मेरे गुरु की मांग व्यर्थ न हो जाए। शुक्र बोले, अजी, ये दान नहीं देना चाहिए। बलि, क्यों? शुक्र, दैत्य, मैंने निश्चय ही इन्हें पहचान लिया है। बलि, कौन है ये? शुक्र, अहो, ये विष्णु हैं। बलि, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। शुक्र, फिर तो तुम ठगे गए। बलि, नहीं, मैं ठगा नहीं गया। बलि बोले, अहो, ये भगवान विष्णु तो सर्वथा सनात कृतकृत्य हैं, फिर ये मेरे यज्ञ में याचना के लिए स्वयं कैसे उपस्थित हो गए? यदि आ ही गए तो ये भगवान जो जो चाहते हैं वो सब मैं इन देवाधिदेव को समर्पित करूंगा। इन विष्णु से बढ़कर दूसरा कौन श्रेष्ठतर पात्र हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने शीघ्र ही जल गिराया। वामन बोले, निष्पाप दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग पर्याप्त हैं। मैंने पहले जो कुछ कहा है वो ठीक है, मिथ्या नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
महातेजस्वी वामन का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन, विरोचन कुमार दैत्यराज बलि ने उस समय काले मृगचर्म को उत्तरीय बनाकर कहा, एवमस्तु। ऐसा कहकर उन्होंने जल से भरे हुए गड़ुए को हाथ में लिया। भगवान वामन असुरराज बलि की बड़ी भारी हानि करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने दैत्य विनाशक हाथ को शीघ्र उनके आगे फैला दिया। दैत्येश्वर बलि पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध हृदय से वामन जी के हाथ में जो ही जल देने को उद्यत हुए, त्यों ही प्रहलाद ने उन्हें रोका। असुरों की संपत्ति को हर लेने की इच्छा वाले उन परमात्मा श्रीहरि के उस अभूतपूर्व एवं अचिंत्य रूप को देखकर उनकी चेष्टा को समझने वाले प्रहलाद बलि के सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, तुम इन वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के हाथ में जल न दो। ये वे ही हैं जिन्होंने पूर्व काल में तुम्हारे प्रपितामह को मार डाला था। ये महाबुद्धिमान विष्णु ही तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। बलि ने कहा, असुर श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तब तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं उन नारायण देव को यह प्रतिग्रह अवश्य दूंगा जो ब्रह्मा जी से भी अधिक गौरवशाली और अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसे जगदीश्वर देव को हम लोग दान पात्र के रूप में प्राप्त करेंगे। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। अतः यज्ञ में दीक्षित हुए मुझ यजमान को इन वामन देव के लिए अवश्य दान देना चाहिए। असुर समूहों के बीच में ऐसी बात कहकर विरोचन कुमार बलि उस समय उन विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान देने लगे। तब प्रहलाद ने फिर कहा, दानवेश्वर, तुम इन ब्राह्मण को प्रतिग्रह न दो। मैं इन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण का बालक ऐसा नहीं होता। दैत्येंद्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इनके इस रूप से मुझे यही अनुमान होता है कि पुनः वे नरसिंह देव ही यहाँ आ गए हैं। अमित तेजस्वी प्रहलाद के ऐसा कहने पर उस समय बलि ने प्रहलाद को फटकारते हुए से इस प्रकार कहा। बलि बोले, असुर, जो दीजिए कहकर याचना करता है तथा जो उस याचक को ठुकरा देता है, उस मनुष्य को उस याचक और ठुकराने वाले दोनों की दरिद्रता का भाग प्राप्त होता है। जो प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देता है, वो पापी मित्र और कुटुंबी जनों सहित नरक में जाता है। मैं अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता के भय से डरकर इन्हें पृथ्वी का दान देता हूँ। दूसरा कोई दान लेने वाला ब्राह्मण इनसे बढ़कर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इन्हीं को पृथ्वी का दान देता हूँ। दानव, इन ब्राह्मण शिरोमणि को वामन रूप से याचना करते देख मेरे हृदय को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, इसलिए मैं इन्हें अवश्य दान दूंगा। आपके रोकने पर भी रुक नहीं सकूंगा। तदनंतर उन्होंने ब्राह्मण रूपधारी वामन से पुनः इस प्रकार कहा, मंदबुद्धि ब्राह्मण, तुम्हारे इन छोटे छोटे 3 पदों से कौन सा परम उत्तम भूभाग प्राप्त हो सकेगा। मैं तुम्हें समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी देता हूँ। वामन ने कहा, दानव शिरोमणि, मैं सारी पृथ्वी की कामना नहीं करता, 3 पगों से ही संतुष्ट हूँ। यही मेरी रुचि के अनुकूल वर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दानवराज बलि ने तथास्तु कहकर उन महातेजस्वी विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान कर दिया। हाथ पर संकल्प का जल पड़ते ही वामन जी विराट बन गए। उन भगवान ने वहां अपने सर्वदेवमय रूप का दर्शन कराया। भूलोक उनका पैर था और स्वर्गलोक सिर। चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्रों के स्थान थे। पिशाच इनके पैरों की अंगुलियां थे तथा गुह्यक हाथों की। विश्वदेव उनके घुटनों में स्थित थे। श्रेष्ठ देवता साध्यगण उनकी दोनों पिंडलियां थे। यक्ष, लेख नामक देवता तथा अप्सराएं उनके नखों में स्थित थी। विद्युत उनकी विशाल दृष्टि थी। सूर्य की किरणें उनके केश थी। तारे उनके रोमकूप और महर्षि उनके रोम थे। दिशाएं कान और विदिशाएं उनकी भुजाएं थी। अश्विनी कुमार उनके श्रवणरंध्र तथा महाबली वायुदेव उनकी नासिका थे। चंद्रमा उनके प्रसाद, धर्म, मन, सत्य, वाणी और देवी सरस्वती जिह्वा थी। महादेवी दिति ग्रीवा, दीप्तिमान सूर्य तालु, स्वर्गद्वार नाभि और मित्र तथा त्वष्टा दोनों भव्य थे। अग्नि मुख, प्रजापति अंडकोश, भगवान ब्रह्मा हृदय तथा कश्यप मुनि जनेन्द्रिय के स्थान में थे। उनके पृष्ठभाग में वसुदेवता और पैरों की संधियों में मरुदगण थे। संपूर्ण छंद, दात और ग्रह नक्षत्र निर्मल प्रभाएं थी। उनके दोनों उरु मतलब जांघें महादेव रुद्र थे। धैर्य का स्थान महासागर में ले लिया था। उदर में गंधर्व और महाबली सर्प निवास करते थे।
लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति और संपूर्ण विद्याएं उनका कटि प्रदेश थी। उन परमात्मा का परम धाम ही उनका ललाट था। संपूर्ण ज्योतिर्गण, तप और देवराज इंद्र सबको उन देवाधिदेव परमात्मा का तेज कहा गया है। चारों वेद उनके स्तन और कक्ष थे। यज्ञ उनके ओष्ठ के स्थान में स्थित थे। इष्टियां, पशुबंध और द्विजों की चेष्टाएं सभी उनके विभिन्न अंग थे। भगवान विष्णु के उस देवमय रूप को देखकर सभी महान असुर अत्यंत कुपित हो उसी प्रकार उनकी ओर बढ़े जैसे पतंगे जलती आग पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभागरी वंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में वामन के विश्वरूप का प्रकाश विषय की 71वां अध्याय पूरा हुआ।